नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आज आपको मेरे साथ साथ रामायण के भी वचन सुनाई दे रहे होंगे, रामायण की भी गाथा सुनाई दे रही होगी, रामायण की पावन कथा सुनाई दे रही होगी। आज घर में अखंड रामायण है जो सुबह 11 बजे रखी गई है और कल सुबह 11 बजे संपूर्ण होगी। तब तक मेरा कल रात 12 बजे से निर्जला व्रत है। रात को 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा क्योंकि उनका जन्म अष्टमी है, आज ही है। भले ही आज रोहिणी नक्षत्र नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति के हिसाब से इस बार जन्माष्टमी 3 दिन है, 11, 12 और 13 को। लेकिन जो गृहस्थ में लोग रहते हैं उनको जन्माष्टमी आज बनानी चाहिए, अष्टमी वाले दिन, ठीक है। तो मैं 12 बजे भी अपना व्रत नहीं खोलूंगी। जब कल सुबह रामायण का भोग लगेगा तब ये व्रत खुलेगा। मैं निर्जल हूँ और भगवान मुझे शक्ति दे रहा है। और ये व्रत मैंने आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए रखा है। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की कहानी बहुत खूबसूरत है। देव धर्म की कहानी है, देवपाल की कहानी है। ये एक सच्चा भक्त था और इस सच्चे भक्त का ये हिसाब था कि एक बार बहुत अमीर करोड़पति खरबोपति था, ये सेठ था। पर ये क्या करता था, साधु संतों को भोजन कराने में अपना सारा व्यापार, अपना सारा पैसा, भक्ति पूजा पाठ, भगवान का नाम लेने में लगा रहता था। धीरे धीरे धन खत्म हो गया, क्योंकि कुएं से रोज पानी निकालोगे तो वो कभी तो खत्म होगा। अब उसका धन हो गया खत्म और वो हो गया गरीब और वो आ गया झुग्गी पे। लेकिन वो फिर भी जो कमाता, उस कमाने से साधु संतों को भोजन करा देता। वो पूरी दुनिया में, पूरे शहर में, वृंदावन में, मथुरा में बिल्कुल फेमस था कि कोई भी साधु संत आता है तो उसे भोजन भी देता है, कपड़े भी देता है, सम्मान भी करता है, रहने की जगह भी देता है। और ये अपना सब कुछ कृष्ण भक्ति में गवा चुका है, सब कुछ कृष्ण भक्ति में लगा चुका है। लेकिन फिर भी इसने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि अब तो मेरा धन खत्म हो गया, मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं रहा। अगर मैं साधु संतों को अपने घर से भोजन किए बिना वापस भेज दूं, मुझे अब अपने लड्डू गोपाल को अगर खुश करना है, मुझे माखन चोर को अगर खुश करना है, तो मुझे अब चोरी करनी होगी। जब वो मक्खन चुराता था लोगों की भलाई के लिए, तो मैं साधु संतों की भलाई के लिए धन क्यों नहीं चोरी कर सकता। अब उसने धन चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो धन चोरी करता और धन चोरी करके संतों में बांट देता। उसका अपना कोई लालच कुछ नहीं था। जब उसकी पत्नी ने उसे ये करते देखा तो रोका और बोला, धन चोरी करना गलत है। तो वो बोला कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये भी मेरी भक्ति करने का एक तरीका है। मेरे घर से कोई साधु संत भूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो भाई मैं तो चोरी करूंगा। एक दिन वो चोरी करने के लिए गया सेठ के घर। तो सेठ का लड़का जाग रहा था। उसने कहा, पिताजी मुझे लग रहा है कोई चोरी करने आया है। बेटे ने कहा, पिताजी हमें तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए, पड़ोसियों को जगाना चाहिए, पुलिस को बुलाना चाहिए। तो सेठ बोला, सो जा सो जा, ये तो देवपाल है, आया है भगवान के लिए धन चोरी कर कर जाएगा और साधु संतों में बांट देगा। जब ये साधु संतों में बांटेगा तो हमारे धन सार्थक हो जाएगा। देवपाल ये सारी बातें सुन रहा था। उसने सोचा, इतने नेक आदमी के घर में, जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, मैं उसके घर में चोरी नहीं कर सकता, मैं यहाँ चोरी नहीं करूंगा। वो वापस आ गया। अब उसके पास संतों को खिलाने के लिए अगले दिन कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि अब हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, कल हम संतों को कुछ नहीं खिला सकते। उसने भगवान को याद किया और उसने बोला, मैं जंगल में जाऊंगा और जो भी मुझे मिलेगा चोरी करके उससे मैं भोजन करा दूंगा। वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा, मेरे भक्त के पास कुछ नहीं है और घर में साधु संत आए हुए हैं, अगर इसे मैंने धन नहीं दिया तो इसका विश्वास, इसकी आस्था मेरे ऊपर से हट जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही सेठ बनकर जाता हूँ और ये मुझे लूट लेगा और ये संतों को भोजन करा देगा, इसकी भक्ति सफल हो जाएगी। गर्मी बहुत है, बहुत पसीने आ रहे हैं, क्योंकि आपसे बात करने के लिए मैंने जो है पंखा नहीं चलाया, क्योंकि अगर मैं पंखा चलाऊंगी तो पंखे की आवाज में, फिर रामायण की आवाज में शायद आपको मेरी आवाज सुनाई ना दे। तो कोई बात नहीं, भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। और इंसान को अगर भगवान से कुछ चाहिए तो कष्ट तो पाने ही पड़ते हैं। तो कोई बात नहीं, ये चलेगा। अब भगवान जैसे ही जाने लगे तो रुक्मणी जी उनके पीछे पीछे भाग कर आई। बोली, ये तुम सेठ बनकर, इतने जेवर पहनकर कहाँ जा रहे हो? और मैं तुम्हें देख रही हूँ आजकल तुम रोज कहीं ना कहीं भाग जाते हो, तुम कहाँ जा रहे हो? इतने पर कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हें मुझे पीछे से आवाज देनी जरूरी थी। तो बोली, नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कह रहे, लेकिन मेरे साथ जाओगी तो कुछ शर्तें हैं, पहले तो मैं तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ जाना चाहती हो तो ये समझ लो रुक्मणी, तुम्हें सेठानी बनकर जाना पड़ेगा, बहुत सारे जेवर पहनकर जाना पड़ेगा, वहां मेरी निंदा करनी होगी, भगवान का विरोधी रहना पड़ेगा और तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा। रुक्मणी ने बोला, इनके मन में जरूर कुछ तो बात है, ऐसा क्या है कि मेरे को इनकी निंदा सुननी पड़ेगी। कह रही, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं चलूंगी। रुक्मणी ने छम 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 ऐसे किया और वो पूरी सोने के कपड़ों में लद गई, सोने के गहनों में लद गई और वो भी सेठानी बनकर सेठ जी के साथ चल दी। अब जैसे वो सेठ जी के पास सेठ और सेठानी पहुंचे तो ये
देवपाल ने उन्हें आते देखा, उसने सोचा इनके पास इतना धन है, इन्हें लूट लेता हूँ। तो जैसे वो वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भैया हमें अमुक व्यक्ति का घर बता दो, हमें वहाँ जाना है। तो उसने बोला मैं आपको अमुक व्यक्ति का घर बता दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे ये सारे जेवर चाहिए। तो बोले कि हम भगवान वगैरह को नहीं मानते, हम जेवर दान पुण्य के लिए नहीं देंगे। कह रहे अब तो मुझे बिल्कुल तुम्हारे जेवर चाहिए। उन्होंने अपने जेवर उतार कर दे दिए। जब जेवर उतार कर दिए, थोड़े से जेवर उतार कर दिए, वो भागकर अपनी बीवी के पास गया देवपाल। उसने अपनी पत्नी को सारे जेवर दिए और बोला भोजन बनाओ, संतों की सेवा करो, मैं अभी आता हूँ जंगल में छोड़कर किसी को। इतने में भगवान ने श्री कृष्ण और रुक्मणी में इन्हें उसे आता हुआ देख लिया। रुक्मणी जी झूठ झूठ बोलने लग गई, हमारे साथ तो कुछ बुरा हो गया, हमारा बेटा हमारे साथ आया था, वो जंगल में खो गया, हमें एक व्यक्ति मिला जो हमें घर बताने वाला था, वो भी हमारे जेवर लेकर चला गया, थैले में और जेवर हैं, हमें अब इस जंगल से जल्दी निकलना चाहिए। और भगवान बड़ा निर्दयी है, भगवान से ज्यादा दुष्ट कोई नहीं है, भगवान को मैं मानती ही नहीं। अब तो देवपाल को गुस्सा आ गया, वो वहां पहुंचा और उसे चक्कू निकाला। चक्कू निकालकर बोलता है थैले में जितने जेवर है सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये रुक्मणी जी डर गई और उन्होंने अपने जेवर जो पहने हुए थे और जो थैले में थे सब दे दिए, और रुक्मणी जी के हाथ में एक अंगूठी रह गई। तो उसने क्या किया, देवपाल ने भगवान रुक्मणी की जो देवी है उनका उंगली पकड़कर मोड़ दी, बोल लालच करती है, अंगूठी मुझे दे। रुक्मणी जी ने डर के मारे अंगूठी उतार दी। अब बारी कृष्ण की थी। कृष्ण के हाथ में एक बहुत बड़े डायमंड की एक हीरे की अंगूठी थी। उसने देवपाल ने कृष्ण का हाथ मोड़ा, सेठ जी का, और बोला अंगूठी दो। कृष्ण जी हंसने लग गए। अब रुक्मणी जी परेशान थी कि रुक्मणी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कृष्ण पर हाथ उठा रहा है और अपने आप को भगवान का भक्त कहता है। उसने उंगली और जोर से मोड़ दी। कृष्ण जी ने अंगूठी उतार कर दे दी। देवपाल भागने लग गया। जैसे ही वो भागने लगे, कृष्ण ने कहा रुको बस, मैं कृष्ण हूं और ये रुक्मणी हूं। अपने सीधे दर्शन में आ गए। इतनी शर्म आई देवपाल को कि रो रोकर गठरी और सोने समेत वो जमीन पर गिर गया। बोले मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत बहुत खुश हूँ। संतों की सेवा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मैं खुद ही आ गया खुद को लुटाने के लिए, मुझे लूट कर ले जा, लेकिन जा संतों की सेवा कर। आज के बाद ये जेवर ले जा, इन्हें बेच और संतों की सेवा कर, और ये जेवर कभी खत्म नहीं होंगे। तो जितने निकाल के बेचेगा उतने बढ़ेंगे, जितने निकाल के बेचेगा उतने बढ़ेंगे। ऐसे हैं श्री कृष्ण भगवान। अब ऐसे कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी 3 दिन भी बनाई जाए या 30 साल या 30 जन्म बनाई जाए तो कम है। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गाय की सेवा कीजिए, गौशाला जाइए, खीरा अर्पण कीजिए, आप भगवान को मोर पंख अर्पण कीजिए, आप भगवान को बांसुरी अर्पण कीजिए, और आप रात्रि 12 बजे भोजन करें। अगर आप किसी भी तरह बीमार हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपसे मैं कहूंगी व्रत मत रखिए, सेवा कीजिए। और अब मैं आपको छोड़े जा रही हूँ राम लल्ला के दर्शन के साथ। 24 घंटे की अखंड रामायण मेरे परिवार के लिए, होगा सबका कल्याण। जय श्री राम।